प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है लूजिंग इज़ नॉट अ लॉस बट गेन। कुछ खोना नुकसान नहीं है परंतु लाभ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 28 से 30 में लिखा है, और लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 28 से 30 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था, और जब चेलों से बात कर रहा तब पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, हमने तेरे लिए हमारा सब कुछ खो दिया है, तो हमको क्या लाभ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने घर को छोड़ा है, अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों को या फिर खेतों को छोड़ा है, उसको इस जीवन में 100 गुना मिलेगा और आने वाले जीवन में अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों को कह रहा है कि जो तुमको लगता है कि जो तुमने खोया है ये तुम्हारा नुकसान है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में नुकसान होता ही नहीं है। परमेश्वर के राज्य में नुकसान ये शब्द है ही नहीं। परमेश्वर के राज्य में नुकसान हमेशा उसके साथ लाभ या फायदा जुड़ा हुआ रहता है। और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और 12 चेलों में से एक जो चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोत, ये जो चेला जो था ये दरअसल सेल्फिश या स्वार्थी किस्म का चेला था, और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसका संबंध अच्छे लोगों से नहीं था, उनका संबंध दुष्ट लोगों से हुआ करता था। दुष्ट लोगों को कभी कभी उन दिनों में टेररिस्ट भी बोलते थे, ऐसे लोगों से ये संबंध रखता था। तो इस चेले को छोड़कर बाकी जितने भी 11 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ हुए, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ खोया, उन्होंने अपने जीवन में 100 गुना प्रतिफल को पाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि जिसने मेरे लिए या सुसमाचार के लिए अपने घरदार को छोड़ा है, जिसने अपने पति पत्नी को छोड़ा है, जिसने बच्चों को छोड़ा है, जिन्होंने अपने खेतों को छोड़ा है, उनको इस जीवन में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा और आने वाले जीवन में अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह यह कह रहा है कि कभी कभी जब हम घरदार छोड़ने की बात करते हैं, पति पत्नी या बच्चे को छोड़ने की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कर रहा है कि पूरी रीति से उसको छोड़ना है। लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए सुसमाचार बताने के लिए हमारा नज़रअंदाज होता, हमारा परिवार की तरफ ध्यान नहीं हो सकता है, घर की तरफ हमारा थोड़ा ध्यान कम हो सकता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमारा जब परिवार से ध्यान कम हो जाता है, हमारा जब घर से ध्यान कम हो जाता है, जिस खेत का हम रखवाली करते हैं, जिस खेत की हम देखभाल करते हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान कम हो जाता है। और जिस किसी का भी ध्यान कम हो गया है, लेकिन उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा, कि उसकी नुकसान की भरपाई परमेश्वर करेगा। जो खोया है उसको परमेश्वर 100 गुना लौटाएगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है। योएल की पुस्तक में भी लिखा है कि जिस कैंकर वर्म में खाया है, जो लोकस्ट ने खाया है, जो स्वार्मिंग लोकस्ट ने खाया है, जो कंज्यूमिंग लोकस्ट ने खाया है, जो च्यूइंग लोकस्ट में खाया है, जो क्रॉलिंग लोकस्ट ने खाया है, जो कुछ खाया है उसका भरपाई परमेश्वर कर देगा, ऐसा वहाँ पर लिखा है। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम कुछ हमारा नुकसान हुआ ऐसा लगता है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो नुकसान नहीं लेकिन वो हमारा लाभ है। हम 11 चेलों के विषय में देखेंगे कि 11 चेलों ने अपने जीवन में क्या खोया और उन्होंने क्या पाया। हम पहला देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना जो यब्दी के पुत्र थे, ये दरअसल मछुआरे थे, और ये मछुआरे जो हुआ करते थे, एक कम लागत में उनको बड़ा लाभ होता था, और उनका जो व्यवसाय जो था ये लाभदायक व्यवसाय था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको यूहन्ना और याकूब को कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो यूहन्ना और याकूब ने अपने पिता को भी जो उनके साथ था उनको छोड़ दिया, अपने जालों को वहाँ छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। दरअसल यूहन्ना याकूब ये दरअसल एक महत्वाकांक्षी लोग थे। उनका एक महत्वाकांक्षी मिशन था। वो हमेशा बड़ी बड़ी बात को हासिल करना चाहते थे, और वो महत्वाकांक्षी मिशन में उन्होंने अपने पिता को भी शरीक किया था। पिता भी उनके साथ वो मछली मार रहा था। ये महत्वाकांक्षी लोग थे। और
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारा महत्वाकांक्षी जो मिशन है, जो तुम्हारा लाभदायक व्यवसाय है, उसको छोड़ के तुम मेरे पीछे हो लो। और तब ऐसा लिखा है कि इन लोगों ने अपने पिता को छोड़ के, अपना वो व्यवसाय को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बाइबल एलीशा के विषय में बात करती है कि जब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जा तू एलीशा के ऊपर अपनी जो कंबल जो है वो कंबल उसके ऊपर डाल दे, अपना अभिषेक उसके ऊपर तू ट्रांसफ़र कर दे, तब ऐसा लिखा है कि जो एलीशा खेत में अपने 12 बैलों की जोड़ी के साथ वहाँ पर खेत में काम कर रहा था। यहाँ पर लिखा है कि एलीशा 12 बैलों के जोड़ी के साथ उस खेत में काम कर रहा था। इसका मतलब वो कितना धनी था। लेकिन जब एलिया ने कहा कि तू वो सब छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो ले, और तब एलीशा कहता है कि मुझे कम से कम अपने पिता से मिलने दे, मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता को चूमता हूँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ और मैं कुछ जश्न भी मनाता हूँ। और ऐसा लिखा है कि एलीशा गया, अपने पिता के मुझे उसने चूम लिया, उसने उस दिन थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी किया और उसके बाद वो एलिया के पीछे हो लिया। अपना पूरा व्यवसाय, अपना पूरा धन दौलत सब छोड़ छाड़ के, अपना घर बार, अपना पिता, अपना माता, अपने सब व्यवसाय को छोड़ के वो एलिया के पीछे हो लिया। और बाइबल ये कहती है कि एलिया के ऊपर जो अभिषेक था उसका दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर था। मतलब जो उसने खोया ये खोना नहीं, ये नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में लाभ ही होता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो यहाँ पर यूहन्ना याकूब का कभी नुकसान नहीं हुआ और उनका लाभ हुआ, ऐसा बाइबल कहती है। अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे। एंड्रयू और पीटर जो है ये योना के पुत्र थे और इनका भी व्यवसाय जो था ये भी खानदानी मछुआरे थे। और ये खानदानी जो मछुआरे थे ये भी इनका बहुत अच्छा व्यवसाय था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने व्यवसाय को छोड़ के मेरे पीछे हो लो। तो ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए और इनका भी बाद में कभी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा बाइबल ऐसा कहती है। फिर बाद में हम देखते हैं मत्ती के बारे में, देखते हैं कि मत्ती जो एक चुंगी लेने वाला था और चुंगी वाला लेने ये जैसा ऐसी नौकरी थी जिसमें बड़ी रफ्तार से कोई धन पा सकता था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस व्यवसाय में तुझे बड़ी रफ्तार से धन प्राप्त हो रहा है, ये व्यवसाय को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल जकैस का भी उदाहरण देती है कि जकैस, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में लिखा है कि जकैस नाम का एक चुंगी लेने वाला था और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह को इसलिए देखना चाह रहा था क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। और जब प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो अंजीर के वृक्ष पे चढ़ा और तब प्रभु यीशु मसीह ने जकैस को कहा कि तू नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना है। तब ऐसा लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह का और उसके साथ जो चेले थे उनका सबका अपने घर में स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब भोज की बात आती है, जब भोज कर रहे थे तब वो खड़ा हो गया और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि मेरी जो संपत्ति है उसमें से मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। उसके बाद अगर मैंने किसी से अगर अन्याय से ले लिया हो तो मैं उसका 4 गुना वापस करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि ये चुंगी लेने वाले के पास कितना धन था कि वह आधी संपत्ति कंगालों को देने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, लेकिन जो कुछ उसने अन्याय से लिया है उसका 4 गुना वापस करने के लिए वो तैयार था। तो यहाँ पर मत्ती के बारे में लिखा है कि मत्ती का जो व्यवसाय था बड़ी रफ्तार से धन को प्राप्त करने का उसका वो नौकरी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मत्ती भी उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने घरदार को, अपने व्यवसाय को, अपने माता पिता को, अपने पति पत्नी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मेरे लिए छोड़ा है, वो उसको इस जीवन में 100 गुना मिलेगा और आने वाले जीवन में अनंत काल का जीवन मिलेगा। यहाँ जो चेले जो है उनका कभी भी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा बाइबल कहती है। अभी हम चौथा उदाहरण देखेंगे और चौथा जो है साइमन जो कैनानाइट जो था ये भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था। ये साइमन जो कैनानाइट जो है ये हमेशा उसका संबंध ये राजनीति के साथ हुआ करता था, वो पॉलिटिक्स के साथ वो उसका संबंध था। ये उन दिनों में जूस जो थे और रोमन जो थे वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध उनकी योजना रहती थी। ये हमेशा साइमन कैनानाइट जो है हमेशा यहूदी लोगों के फेवर में रहता था और ऐसे ग्रुप के साथ उसका संबंध था, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका संबंध था जिसके द्वारा उसको कुछ धन भी लाभ होता था।
ये पॉलिटिक्स या राजनीति उसके एक ब्रेड एंड बटर का एक जरिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये साइमन जो कैनानाइट है उसको भी कहा कि अपना जो तू राजनीति का जो व्यवसाय जो राजनीति में तू एसोसिएटेड है, तू अपनी राजनीति छोड़कर मेरे पीछे पीछे हो ले। और यहाँ पर लिखा है कि साइमन कैनानाइट जो है वो भी अपनी राजनीति छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और उसको भी कभी भी कोई बात की कमी घटी नहीं हुई। अभी हम पांचवी बात देखते हैं। ये फिलिप्स के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्स को कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। ये फिलिप जो था ये प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ, लेकिन आज मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मैं अब घर जाता हूँ, अपने पिता को दफन करता हूँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्स को कहा कि जो मृतक है उनको मृतकों को दफनाने दे, तू मेरे पीछे हो ले। फिलिप्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सोशल जो लाइफ जो था, सामाजिक जो जीवन था, जो मिलनसार ऐसा व्यक्ति था। सोशल लाइफ में उसका वो सोशल लाइफ में उसको बड़ी दिलचस्पी होती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जो सोशल लाइफ में दिलचस्पी रखता है उसको छोड़ के तू मेरे पीछे हो ले। तो प्रियो, उसने अपने जो सोशल लाइफ जो था वो सोशल लाइफ को छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हम प्रभु यीशु मसीह को, उसके सुसमाचार को कई बार बहुत कम महत्व देते हैं और हम सोशल लाइफ में किसी का बुरा ना हो, किसी के साथ हमेशा उसके मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं और हमको लगता है कि ऐसा करना काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है फिलिप ने अपना जो सोशल लाइफ जो है वो सोशल लाइफ प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और यहाँ पर इब्राहिम के भी बारे में लिखा है कि इब्राहिम को भी परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने देश को, अपने माता पिता के घर को तू छोड़ दे और ऐसे देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा, और उस देश जिस देश में तुझे जाना है वो मैं तुझे बताऊंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। इब्राहिम जैसा जो सोशल ऐसा व्यक्ति था, सामाजिक ऐसा व्यक्ति था, सोशल ऐसा व्यक्ति था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने सोशल लाइफ से बाहर निकल, अपने दोस्तों से बाहर निकल, अपने रिश्तेदारों से बाहर निकल, अपने घर से बाहर निकल, अपने देश से बाहर निकल और ऐसे देश में चला जा जिस देश में दूध और मधु की नदियां बहती है। और इब्राहिम ने अपना पूरा सोशल लाइफ को त्याग दिया और परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो देश को छोड़कर वहां से निकल गया। अभी हम जुडास की बात करते हैं। यहूदा जो है सन ऑफ जेम्स, ये भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था और ये प्रभु यीशु मसीह का चेला जो था ये एक इंक्विजिटिव किस्म का चेला था, ये जिज्ञासु ऐसा चेला था। उसको कुछ शिक्षा पाने के में बहुत दिलचस्पी रखता था, वो बहुत अधिक शिक्षा पाने की उसकी दिलचस्पी थी, वो अधिक जानकारी जानना चाह रहा था। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे साथ में अभी कुछ देर तक रहूँगा, कुछ देर में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम नहीं आ सकते। सभी चेले चुप रह गए, लेकिन यूदा जो है सन ऑफ जेम्स, जो याकूब का जो बेटा था, वो प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, ये प्रभु यीशु मसीह ये तू क्या बात कर रहा है? हम तो हमेशा पूरे समय में तेरे साथ रहते हैं और अभी तू कहता है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम नहीं आ सकते। हम क्यों नहीं आ सकते? हम तो हमेशा तेरे साथ रहते हैं, हम क्यों नहीं आ सकते? हम दरअसल वो प्रभु यीशु मसीह से जानना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो असल जिज्ञासु था, वो इंक्विजिटिव था और उसने अपने शिक्षा के प्रति उसका दिलचस्पी था, लेकिन उसने वो शिक्षा को छोड़कर, वो दिलचस्पी छोड़कर वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और बाइबल निकोदेमस के बारे में बताती है कि निकोदेमस नाम का एक फरीसी था, वो यहूदी था और वो धर्मगुरु था और वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ जानना चाह रहा था और इसलिए उसने रात के समय कोई उसको ना देख नहीं पाए, इसलिए वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास गया और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहने लगा कि जब तक कि कोई व्यक्ति 2 बार जन्म नहीं होता, जब तक कि कोई व्यक्ति का 2 बार जन्म नहीं होता, तब तक कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। ये बात वो निकोदेमस को समझ में नहीं आए
और तब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि तू क्या कह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक कि कोई व्यक्ति का आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं होता तब तक कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन लिया, उसको ग्रहण कर लिया और उस पर विश्वास भी किया। बाद में ऐसा लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में लिखा है कि उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में डाला गया है तो निकोदेमुस ही था, उसने लोगों की फिक्र नहीं की और उसने प्रभु यीशु मसीह के लोथ को सुगंधित द्रव से लिप लगाया और वो वहाँ से चला गया। पहली बार जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया था तो वो रात के समय आया था ताकि लोग उसको देखने ना पाए। बाद में उसने लोगों की चिंता नहीं की कि शायद मुझे वो अपने ओहदे से निकाल लेंगे और मैं अभी मुझे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे दूर कर लेंगे, इस बात की उसने चिंता नहीं की। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया कि वो परमेश्वर का बेटा है और मसीहा है। इस बात का निकोदेमुस ने विश्वास किया क्योंकि वो एक जिज्ञासु था, वो शिक्षा में बड़े दिलचस्पी रखता था। और यहाँ पर जुडास जो था सन ऑफ जेम जो था ये भी शिक्षा में बड़ी दिलचस्पी रखता था और वो शिक्षा को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया। और बाद में बाइबल कहती है कि जिस बात की उसने ये यकीन भी नहीं किया, जिस बात की उसकी कल्पना भी नहीं की, ऐसी बड़ी बड़ी भेद की बातें प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिखाए। बड़ी बड़ी भेद की बातों की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने उसको दी। तो यहाँ पर जिसने भी कुछ खोया उसको कभी भी नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा बाइबल कहती है। फिर हम सातवीं बात हम नथानिएल के बारे में देखते हैं। नथानिएल ये एक बार्थोलोमेव उसका नाम है और ये नथानिएल जो है उसको जो यहूदियों की जो रीति रिवाज में बड़ी दिलचस्पी थी। और प्रभु यीशु मसीह को मिलने से पहले वो फिलिप ने प्रभु यीशु मसीह के सामने वो नथानिएल को लाया और तब प्रभु यीशु मसीह नथानिएल को कहने लगा कि तू एक निष्कपट ऐसा यहूदी व्यक्ति है। तो नथानिएल प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा तूने तो मुझे इसके पहले कभी देखा नहीं है, तू मेरे बारे में कैसे जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह नथानिएल को कहता है कि जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे था तब मैंने तुझे देख लिया है। तब वो नथानिएल प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू मसीहा है। उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया क्योंकि ये जो नथानिएल जा था ये रीति रिवाजों पे, यहूदी जो रीति रिवाज जो थे उसमें हमेशा दिलचस्पी रखता था। जैसे कि यहूदियों का रीति रिवाज था कि वो लोग शब्बात दिन को उस दिन वो चंगाई नहीं करना है उस पर विश्वास करते थे, शब्बात दिन पवित्र मानना है इस पर विश्वास करते थे। और यहूदी जो लोग हुआ करते थे कभी भी अजनबी स्त्री के साथ बात नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो रीति रिवाज जो है वो गलत जो रीति रिवाज है उसको तोड़ डाला। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के साथ बात की, ऐसा बाइबल कहती है कि उन दिनों में यहूदी लोग जो अजनबी जो है, जो गैर यहूदी जो लोग हैं, खास तौर पे जो स्त्रियां जो है, जो महिला है, पुरुष उनसे साथ बातचीत नहीं करते थे। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये जो रीति रिवाज जो है वो गलत रीति रिवाज है उसको तोड़ा। और ये नथानिएल जो है ये हमेशा यहूदी रीति रिवाजों में दिलचस्पी रखने वाला था और रीति रिवाजों को मानता था। और ये नथानिएल उसको भी मानता था जब खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले एक विशेष तरीके से हाथ धोने का होता था, उसको भी वो मानते थे। और उन दिनों में ये पुरुष और स्त्रियां कभी भी सिनागॉग में या आराधनालय में एक साथ नहीं बैठते थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय में लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था। उन दिनों में जो यहूदी लोग का जो आराधनालय जो होता था उसमें दो सेक्शन होते थे, एक सामने का सेक्शन होता था और एक पीछे का सेक्शन होता था। सामने के सेक्शन में पुरुष बैठते थे और पीछे के सेक्शन में महिला बैठती थी। और ये दोनों सेक्शन में ऐसा लकड़ियों का बैरक रखते थे ताकि जो महिलाएं जो है ये प्रचारक को सुन तो सकती थी लेकिन देख नहीं सकती थी। और ये प्रचारक भी जो है जो महिला को सुन सकते थे लेकिन महिला को देख नहीं सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रचार करने से पहले उसने कहा कि यहाँ पर एक स्त्री है और जो 18 साल से उसको दुर्बल करने वाली आत्मा ने जगड़ा है और उसको सामने बुला के लेके आओ। बाकी जो लोग आराधना के जो लोग थे, सरदार जो थे, उनको बड़ा अचंभित हुए, उनको बड़ा ताजुब लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये स्त्री को कैसे देख लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था।
और उन लोगों को बड़ा ताज्जुब लगा कि ये प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कैसे देख लिया। तो ऐसे स्त्री और पुरुष को नहीं मिलना ये उनका एक रीति रिवाज था। ऐसे रीति रिवाजों को नथानियल मानने वाला था, और जब वो रीति रिवाजों को के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने रीति रिवाजों को छोड़ दिया। जो गलत रीति रिवाज जो थे वो उसने छोड़ दिए, और जो सही रीति रिवाज थे वो उसने अपनाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिखाया कि सही रीति रिवाज क्या है और गलत रीति रिवाज क्या है। क्योंकि जो सब्बात के दिन में वो चंगाई ना करने के लिए वो लोग मानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शब्बात जो दिन जो है, शब्बात जो दिन है ये मनुष्य के लिए बनाया है, मनुष्य शब्बात दिन के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए उस दिन चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अधिकतर जो आश्रम जो किए, अधिकतर जो हीलिंग जो किए वो शब्बात दिन पर ही किया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस नथानियल को ये बताया कि किस रीति रिवाजों को मानना है और किस रीति रिवाजों को छोड़ देना है। तो प्रियो, जिन्होंने अपने रीति रिवाजों को छोड़ के, रीति रिवाजों में जिस नथानियल को रीति रिवाजों में दिलचस्पी थी, और रीति रिवाजों को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिया और उसकी आंखें खुल गई, ऐसा बाइबल कहती है, उसका नुकसान नहीं हुआ। फिर वह आठवीं बात देखते हैं कि थोमा भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और ये थोमा जो था एक विशेष सिद्धांतों पे चलने वाला एक व्यक्ति था। उसके अपने सिद्धांत थे कि जब तक कि मैं अपने कान से नहीं सुनता मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, जब तक कि मैं अपने आंखों से नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे विशेष सिद्धांतों पे चलने वाला ऐसे थोमा था। इतना ही नहीं, ये थोमा जो था ये वफादार किस्म का भी एक इंसान था। जिस कार्य में उसने हाथ डाल दिया तो उसमें वो हमेशा वफादार रहता था। और एक बार ऐसा हुआ कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि चलो अपन बेथानी में चलते हैं, क्योंकि बेथानी में जो लाजरस जो था, लाजरस मर के 4 दिन हुए थे, और अभी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो अभी अपन बेथानी में चलते हैं। तब जो थोमा जो था, थोमा प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा और अपने सारे चेलों को कहने लगा कि चलो अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ हो तो लिए, अभी वहाँ पर जो यहूदी लोग हैं इसको पथराव करके मार डालेंगे, चलो हम भी उसके साथ मर जाए, हम भी उसके साथ तैयार हो जाए। ऐसे वफादारी का इजहार थोमा वहाँ पर करता है। और ये थोमा भी जो था अपने पूरे सिद्धांतों को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और उसकी आंखें खुल गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है व्यक्ति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। तू तो देखकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखकर मुझ पर विश्वास किया है। तो प्रियो, जिस चीज़ में वो दिलचस्पी रखता था वो छोड़कर थोमा प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और उसका कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें खुल गई, ऐसा बाइबल कहती है। अभी 9वां उदाहरण, वो जेम जो था सन ऑफ एल्फेस, ये भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था और ये भले कामों में दिलचस्पी रखता था। हमेशा भले काम करने से ये हमारे लिए अच्छा होता है, इस बात पे वो विश्वास करता था। लेकिन जब वो भले कामों में उसकी दिलचस्पी थी और वो भले कामों की दिलचस्पी को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि भले कामों के द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8-9 में भी लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे भले काम के द्वारा नहीं। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि हमारे धार्मिकता के काम, हमारे भले काम मैले चितौड़े कपड़ों के समान हैं। प्रियो, यहाँ पर ये भले कामों में ये दिलचस्पी रखता था। जो जेम जो है सन ऑफ एल्फेस, ये भले कामों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन वो छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और उसकी भी आंखें खुल गई कि भला क्या है। प्रियो, जब मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 28 से 30 में लिखा है और लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 28 से 30 में लिखा है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि हमने अपने तेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने घरदार, अपने पत्नी और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने खेतों को छोड़ दिया तो हमको क्या लाभ होगा।
दरअसल पतरस प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि हमने अपने महत्वाकांक्षी मिशन को छोड़ दिया है, हमने अपने लाभदायक व्यवसाय को छोड़ दिया है। 2, हमने बड़ी रफ्तार से धन लाभ होता है उस व्यवसाय को छोड़ दिया है। नंबर 3, हम जो कुछ लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते थे वो राजकारण को छोड़ दिया है। नंबर 4, जो जिनका सोशल लाइफ था, उन्होंने सोशल लाइफ में जिनको दिलचस्पी थे उसको उन्होंने छोड़ दिया। नंबर 5, जो जिज्ञासु थे, जिन्होंने शिक्षा में दिलचस्पी थी, उन्होंने शिक्षा को छोड़कर तरफ पीछे हो लिया। नंबर 6, और जो रीति रिवाजों को मानते थे उन्होंने अपने रीति रिवाजों को छोड़ दिया। नंबर 7, और जो अपने सिद्धांतों पर चलते थे उन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया है। नंबर 8, और जो भले कामों में दिलचस्पी रखते थे उन्होंने भले कामों में दिलचस्पी छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, उनको क्या लाभ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस किसी ने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने घर को छोड़ा है, अपने पत्नी को, बच्चों को, घरों को, खेतों को, अपने व्यवसाय को, अपने शिक्षा को, अपने राजनीति को, अपने व्यवसाय को छोड़ा है, अपने भले कामों को जो वो समझता है वो भले है उसको छोड़ा है, और जो शिक्षा व शिक्षण लेना चाह रहा था वो शिक्षण को उसने छोड़ा है, तो उसमें उसको इस जीवन में 100 गुना मिलेगा और आने वाले जीवन में अनंत जीवन मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के राज्य में नुकसान या लॉस या है ही नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वें वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब बातें हमको मिल जाएगी। प्रियो, उसके धर्म और राज की खोज करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो कभी कभी हमको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हमारे घर के तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारे व्यवसाय के तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारे शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, और बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारा ध्यान नहीं रहता है। हमारे जो इनकम जो है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, वो हम उससे हमारा ध्यान नहीं रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर किसी ने इस बात से अगर वो वंचित रह गया है, मेरे लिए घर बार को, व्यवसाय को या खेतों को अगर छोड़ दिया है, तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको इस जीवन में 100 गुना और आने वाले जीवन में उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रियो, बाइबल में ये नुकसान ये शब्द है ही नहीं, बाइबल में नुकसान ये शब्द है नहीं, लेकिन बाइबल में लाभ है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस सुसमाचार के लिए कुछ खोया है, तो हमको आनंदित होने की आवश्यकता है, हमको उत्साहित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये जो लॉस, जो नुकसान है, नुकसान नहीं, लेकिन वो हमारा लाभ है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको उत्साह मिला हुआ। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दें और आपको भी आशीष।